हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ। और गाइस वो ये है कि आप अगर चाहें तो आप मैनुअली अपनी मन पसंदीदा आप मैनुअली अपनी मन पसंदीदा एक्सेस पे भी एक नया डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अ, वैसे तो आप कहेंगे कि ये तो काम हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कर ही चुके हैं भाई। आप जो भी एक्सेस यहाँ पे लिखोगे उसी एक्सेस पे जा करके एक नया डायमेंशन क्रिएट कर देगा हमारा एक्सपेंड डायमेंशन फंक्शन। लेकिन गाइस, आप सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इससे भी ज्यादा मैनुअल तरीके से कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए गाइस, एक काम करते हैं कि हम ना एक कॉम्प्लिकेटेड, लेट्स से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हाई डायमेंशनल नंबर एरे बनाते हैं। ठीक है, लेट्स सी। तो ए आर आर इक्वल्स टू एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड इन। तो शायद आप पहली बार इतना हाई डायमेंशनल नंबर एरे देखोगे। लो इक्वल टू जीरो, हाई इक्वल्स टू लेट्स से 20। और गाइस साइज जो है हमारा वो हो जाएगा, लेट्स से 1,2,3,4,5। ठीक है। दिस इज क्रेजी गाइस। जब आप इस नंबर एरे को प्रिंट कराएंगे तो ये आप जान ही नहीं पाएंगे कि क्या चीज है ये। ठीक है। बिकॉज इट्स हाई डायमेंशनल एरे। ये 2D भी नहीं है गाइस, ये 5D एरे है। ठीक है। और इसकी एक्सेस जीरो का साइज 1 है, एक्सेस 1 का साइज 2 है, एक्सेस 2 का साइज 3 है, एक्सेस 3 का साइज 4 है और एक्सेस 4 का साइज 5 है। तो गाइस सोचिए, 5 डायमेंशंस का नंबर है। ठीक है। और गाइस मुझे क्या करना है, मुझे इसे 6 डायमेंशन का बनाना है। यानी कि मुझे इसमें एक और डायमेंशन ऐड करना है। तो मैं एक्सपैंड डायमेंशन से काम कर सकता हूँ। ठीक है। भाई मुझे जिस भी एक्सेस पे ऐड करना है अपना डायमेंशन, वो एक्सेस पास कर दूंगा। अगर मुझे सबसे लास्ट में ऐड करना है तो एक्सेस -1 पास कर दूंगा। तो गाइज मेरे इसी नंपायर का फिर जो नया शेप हो जाएगा वो हो जाएगा 1,2,3,4,5,1। लास्ट में एक और एक्सेस ऐड हो जाएगी। अगर मैं एक्सेस को -1 कर दूंगा, एक नया डायमेंशन लास्ट में और ऐड हो जाएगा। लेकिन गाइज आप इमेजिन करिए कि अगर मैं एक्सेस 2 पे एक नया डायमेंशन ऐड करना चाहता हूँ तो वो मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ। लेकिन गाइज एक और तरीका है मैनुअली एक नया डायमेंशन ऐड करने का। ठीक है। और वो आप कैसे करेंगे गाइज? आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए आर आर इक्वल्स टू ए आर आर स्क्वायर ब्रैकेट। और गाइज जिस भी एक्सिस पे आपको एक नया डायमेंशन ऐड करना है, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे जीरो जीरो एक्सिस पे मुझे कोई डायमेंशन, जीरो एक्सिस पे मुझे डायमेंशन ऐड नहीं करना। तो जीरो एक्सिस की जगह पे आपने कोलन लगा दिया। कोलन का मतलब होता है गाइस कि उस एक्सिस को पूरा फेच कर लिया है आपने। ठीक है। फिर वन एक्सिस पे भी आपको कुछ नया डायमेंशन ऐड नहीं करना है, तो वन एक्सिस को भी पूरा फेच कर लिया आपने। ठीक है। लेकिन गाइस मुझे एक्सिस 2 पे एक नया डायमेंशन ऐड करना है, तो मैं अब इसके बाद कॉमा लगा करके क्या लिखूंगा गाइस? मैं यहाँ पे लिखूंगा एनपी डॉट न्यू एक्सेस। ठीक है। मैं ऐसा लिख दूंगा गाइस। ठीक है, ये कोई फंक्शन नहीं है गाइस। ये कुछ हद तक आप ऐसा समझ लीजिए कि np डॉट एन जैसा है। ठीक है, np डॉट एन जैसा है। ठीक है, np डॉट एन आपको पता ही होगा गाइस। अगर आपने पेंडास लाइब्रेरी का कोर्स हमारा लिया है तो उसमें हमने ये चीज बता रखी है कि एन का मतलब होता है नॉट अ नंबर। ठीक है। एन की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है नॉट अ नंबर। और नॉट अ नंबर मतलब वहां पे कुछ वियर्ड सा है, कुछ गार्बेज वैल्यू है, कुछ मिसिंग वैल्यू है वहां पे। ठीक है। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं गाइस कि आप एक ऐसा नंबर एरे भी बना सकते हैं जिसमें कुछ कुछ जगहों पे आप एन वैल्यूज भी फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। मैं इस पे आऊंगा गाइस, और इसके बारे में मैं आगे किसी सीरीज ऑफ लेक्चर्स में बात करूंगा। ठीक है। या फिर हो सकता है गाइस कि मैं इसको प्रीवियस किसी लेक्चर में ऐड कर दूं। ठीक है, विल सी दैट कि हम उस चीज को कैसे मैनेज करते हैं। बट दैट इज गोइंग टू बी द सिनेरियो। ठीक है। तो अब गाइस हमने अपने सेकंड इंडेक्स पे, एक्सेस 2 पे हमने एक नई एक्सेस ऐड कर दी। और गाइस अब इसके आगे मुझे बाकी की जो एक्सेसेस हैं उनको भी पूरे तरीके से फेच करना है, क्योंकि वो भी आएंगी ना इस नंबर के अंदर। मैं तो बस एक नई एक्सेस ऐड कर रहा हूँ इंडेक्स 2 पे।
तो इंडेक्स 0 पे तो 1 ही रहेगा, इंडेक्स 1 पे भी 2 ही रहेगा, क्योंकि मैं पूरी पूरी एक्सेस फेच कर रहा हूँ। लेकिन गाइज इंडेक्स 2 पे एक नई एक्सेस आ जाएगी, यानी कि 1। और फिर गाइज आपको पता है कि उसके बाद 3 4 5। अब गाइज आप सोचिए कि ये कितनी कितनी दर्दनाक चीज है कि मुझे बार बार कॉमा लगा के कोलन, फिर कॉमा कोलन, फिर कॉमा कोलन, ऐसे तो मुझे बहुत बार लिखना पड़ सकता है। अभी तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारा ये जो नंपाई अरे है ये 5 डायमेंशनल है, तो इसका मतलब मुझे न्यू एक्सेस के बाद सिर्फ 3 बार कोलन लिखना है कॉमा लगा लगा के, यानी कि कॉमा कोलन कॉमा कोलन कॉमा कोलन। ठीक है। लेकिन गाइज अगर सोचिए हमारा नंपाई अरे इससे भी ज्यादा हाई डायमेंशन का हुआ, या कई बार गाइज हमारे सामने ऐसी स्थितियां भी आ जाती है कि हमें नहीं पता होता कि हमारा नंपाई एरे जो ऊपर हमने कैलकुलेशन करी है उससे हमारा जो नंपाई एरे आएगा वो कितने डायमेंशंस का होगा। हम भी नहीं जानते होते कि वो कितने डायमेंशंस का होगा। तो ऐसे में आप उनके उस नंपाई एरे के हर एक डायमेंशन को कैसे फेच करोगे गाइस, जब आपको पता ही नहीं है कि उसकी उसके शेप के टपल में कितने डायमेंशंस आ रहे हैं, तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि मैं कितने कोलन्स लगाऊं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। ठीक है। तो ऐसे में गाइस सॉल्यूशन क्या है, या फिर लेट्स से अगर आपके सामने इससे भी कोई ज्यादा हाई डायमेंशनल नंबर आ गया 7 8 डायमेंशन का, तो क्या आप ऐसे बार बार कोलन लगाते चले जाओगे, कोलन कॉमा कोलन कॉमा कोलन कॉमा कोलन कॉमा कोलन ऐसे लगाते चले जाओगे, तो बहुत ही मैनुअल प्रोसेस हो जाएगा गाइस। तो हम क्या करते हैं, अब हमें पता है कि इसके बाद इस नई एक्सेस को इंसर्ट करने के बाद हम आगे के जितने भी डायमेंशन है वो सारे फेच करने वाले हैं। तो गाइज हम क्या करते हैं, हम एक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं नंपाई एरे में आगे के सारे डायमेंशंस को फेच करने के लिए, और गाइज वो होता है 3 डॉट्स। तो अगर आप ये 3 डॉट भी लगा देंगे ना, तो इन 3 डॉट का मतलब होता है गाइज कि आगे के जितने भी डायमेंशंस हैं वो सारे फेच करने। ठीक है। इस 3 डॉट के नोटेशन को गाइस बोला जाता है एलिप्सिस नोटेशन। एलिप्सिस नोटेशन, ये एलिप्सिस नोटेशन होता है गाइस। और ये नोटेशन बेसिकली किसी भी नंपाई एरे के रिमेनिंग डायमेंशंस को फेच करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। ये कुछ ऐसा है गाइस कि जैसे आप किसी भी डायमेंशन पे अगर कोलन लगाते हो तो उसका मतलब होता है कि उस डायमेंशन के उस पूरे के पूरे डायमेंशन को फेच कर लो, उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम को फेच नहीं करना है, सारी रोज को फेच करना है। ठीक है। जैसे अभी गाइस मैंने यहाँ पे 0 इंडेक्स पे कोलन लगाया है, तो उसका मतलब है कि मेरे एक्सेस 0 पे जितनी भी रोज हैं उन सबको फेच कर लो। ठीक है। फिर 1 इंडेक्स पे मैंने जो कॉलम लगाया है उसका मतलब है कि मेरी एक्सेस 1 पे जितने भी कॉलम्स है सबको फेच कर लो। ठीक है। तो मुझे एक एक करके कॉलम के सारे इंडेक्सेस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉलम लगाऊंगा और कॉलम का मतलब ये है कि सारे फेच कर लो। उसी तरीके से सारे डायमेंशंस को फेच करने का जो नोटेशन है गाइस वो है 3 डॉट्स। इसको एलिप्सिस नोटेशन बोलते हैं गाइस। तो जब आप ये नोटेशन कहीं पे भी लगाएंगे तो इसका मतलब है कि इन 3 एक्सेसेस के बाद अब आगे की जितनी भी एक्सेसेस हैं, आगे के जितने भी डायमेंशन हैं उनको कंप्लीटली फेच कर लो। आपको हर एक डायमेंशन के लिए कोलन लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमा लगा लगा के वो सब करने की जरूरत नहीं है, बस आप 3 डॉट्स लगाइए और काम हो जाए। ठीक है। तो चलिए गाइस इसको रन कराते हैं। ठीक है। और गाइस अब आप देखेंगे कि इसका जो शेप है, तो देखिए क्या हो गया। देखिए जो हमारा एक्सेस 2 थी अब उसकी जगह एक नई एक्सेस क्रिएट हो गई है, क्योंकि हमने एग्जैक्टली सेकेंड डायमेंशन पे np डॉट न्यू एक्सेस लिखा था, तो उसने एक नई एक्सेस क्रिएट कर दी यहाँ पे। और गाइस उसके बाद देखिए एलिप्सिस नोटेशन ने क्या किया, ऑटोमेटिकली आगे के सारे डायमेंशंस फेच कर लिए। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग, राइट। ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी गाइस। तो उसका मतलब अगर आप मैनुअली खुद एक स्पेसिफिक एक्सिस पे एक एक खुद एक स्पेसिफिक एक्सिस पे एक नई एक्सिस क्रिएट करना चाहते हो, खुद एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे एक नई एक्सिस क्रिएट करना चाहते हो, तो गाइस आप ये नोटेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि np डॉट न्यू एक्सेस। ये कोई फंक्शन नहीं है गाइस, ये न्यू एक्सेस को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और बाकी के रिमेनिंग डायमेंशंस आप कैसे फेच करोगे उसका भी नोटेशन मैंने आपको बता दिया, इसे हम एलिप्सिस नोटेशन बोलते हैं। तो कृपया करके इसे प्लीज ध्यान रखिएगा। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।